अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने जाना ब्रीहि वृद्धो धातु से ब्रह्म शब्द बना है। ब्रह्म का अर्थ है बड़ा, सबसे महान यही आत्मा ही है। आत्मा को ही ब्रह्म कहा है, मजहबी ईश्वर को नहीं। उपनिषदों में साफ कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, यही अहम ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि, वही तुम हो। और देखो मांडूक्य उपनिषद के आरंभ में ही कहा है कि अयमात्मा ब्रह्म, है ना। तो मांडूक्य उपनिषद में कहा है अयमात्मा ब्रह्म। तो यही आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ मजहबी ईश्वर नहीं है ना। तो ब्रह्म का अर्थ मजहबी ईश्वर नहीं है, यही आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा कहीं नहीं कहा है। किसी भी जगह गीता में या किसी उपनिषद में किसी पर भी ब्रह्म का मतलब मजहबी ईश्वर नहीं है, यही आत्मा ही है। उपनिषद का दृष्टांत इसलिए दिया है कि गीताकार ने उपनिषदों की का ही दोहन करके गीता की रचना की है। सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि उपनिषद का दृष्टांत हम इसलिए दिए हैं कि गीताकार जो हैं उन्होंने उपनिषदों का सार तत्व गीता की रचना की है ना। गीता में बार बार आत्मा का ही ध्यान करने को कहा है। गीता में बार बार आत्मा का ही ध्यान करने को कहा है ना। अयम आत्मा ब्रह्म, यानी यही आत्मा ही ब्रह्म है, बहुत बड़ी बात। और गीता में बार बार आत्मा का ही ध्यान करने को कहा है। देखो, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। गीता अध्याय 3:17 श्लोक। जिस मनुष्य का आत्मा में ही अर्थात अपने आप में ही रति है, अपने आप से ही प्रेम है और आत्मा को ही जानकर उसका ध्यान करके वह तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए दूसरा कोई बड़ा कार्य नहीं रह जाता। सबसे बड़ा लक्ष्य है अपने आप को जानना। सबसे बड़ा लक्ष्य है ना कि आप हैं कौन। तो जिसका हृदय आत्मा में ही तृप्त है ना, जो अपने आप को जान लेता है, जिस मनुष्य का आत्मा में ही अर्थात अपने आप में ही रति है, अपने आप से ही प्रेम है और आत्मा को ही जानकर उसका ध्यान करके वह तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए दूसरा कोई बड़ा कार्य नहीं रह जाता। देखिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः अन्य आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। गीताध्याय 3:17 श्लोक। यही मनुष्य है ना, यदि अपनी आत्मा में संतुष्ट है, तृप्त है, तो उसके लिए और दूसरा कोई काम नहीं रह जाता। आगे देखते हैं। प्रजहाति यदा कामानस सर्वान् पार्थ मनुगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये 2 और 55 अध्याय ना, गीता अध्याय 2 और 55 श्लोक। हे अर्जुन, जिस समय मन की सब कामनाओं या वृत्तियों को योगी निकाल बाहर कर देता है, उस समय वह अपनी आत्मा से ही, आत्मा में ही संतुष्ट हो रहा है। अतः ऐसे योगी को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ कौन है? नित्य योगाभ्यास करते करते ना, जब आत्मज्ञान हो जाता है, दृढ़ संकल्प हो जाता है,
जब यही आत्मा ही ईश्वर है, अयम आत्मा ब्रह्म है ना। तब उस समय की बात हो रही है। प्रज्ञहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, जिस समय मन की सब कामनाओं या वृत्तियों को योगी निकाल बाहर कर देता है, आत्मज्ञान होने के बाद और क्या जो बाकी रहता है, सब सब, सब जितनी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, है ना। मन संतुष्ट हो जाता है ना। तो फिर वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो जाता है वास्तव में, है ना। उस समय वह अपने आत्मा से ही, आत्मा में ही संतुष्ट हो रहा है। अब किसे पुकारेगा? क्या देवी देवता ईश्वर भगवान को क्यों पुकारते हैं लोग? जब तक वो संतुष्ट नहीं है, उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं है, तो वो लोग भगवान को, देवी देवताओं को, भूत प्रेतों को, सबको पुकारते हैं, है ना। तरह तरह के कार्य करते हैं। लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, उसकी सब कामनाएं तृप्त हो जाती हैं, है ना। और इच्छाएं भी अपने आप में सिमट जाती हैं, है ना। वो आत्म संतुष्ट हो जाता है ना। वो तो आत्म विभोर हो जाता है, आनंद विभोर, है ना। ऐसे ही व्यक्ति को, योगी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। लिखा हुआ है, देख कितना सुंदर। हे अर्जुन, जिस समय मन की सब कामनाओं या वृत्तियों को योगी निकाल बाहर कर देता है, स्वतः निकल जाएंगे। जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, कहाँ का ईश्वर और परमेश्वर और देवी और देवता, यमराज और जमदूत और स्वर्ग और नरक, सब चीज निकल जाएगा, है ना। जब आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा, आपकी आत्मा ही ब्रह्म है, तो आप अपने आप में मग्न हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही योगी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। सदगुरुदेव कोष्ठक में दिए हैं, हरे राम हरे कृष्ण कह कर करके नाचने कूदने वाले को नहीं, है ना। हरे राम हरे कृष्ण कह कह करके जो नाचते कूदते हैं, उनको स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता। स्थित प्रज्ञ तो वह है जो अपने में संतुष्ट है, आत्म विभोर है ना। और देखो, कहते हैं आगे लिखे हैं गुरुदेव, और भी देखो, योगी युंजचीत सततमात्मान रहसी स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। गीताध्यक्ष श्लोक 10। वह योगी जिसका चित्त आत्मा को छोड़ किसी दूसरी ओर नहीं जाता है। कैसे जाएगा? जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जब आपको मालूम हो गया कि आप देवताओं के भी देवता हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, आपको मालूम हो गया आप पर ब्रह्म परमात्मा है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, सब मालूम हो गया, तो आप किसको पुकारेंगे? किसकी तरफ दौड़ेंगे? क्या आवश्यकता है? तब तो आप अपने आत्मा में तल्लीन हो जाएंगे, है ना। तो यही लिखा हुआ, योगी युंज जीत सततमात्मान रहसी स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, है ना। वह योगी जिसका चित्त आत्मा को छोड़ किसी दूसरी ओर नहीं जाता, और जो किसी दूसरे देवी देवता या मजहबी ईश्वर की आशा या भरोसा नहीं करता, और जो सिवा अपनी कमाई के किसी दूसरी की ईश्वरी दान दक्षिणा और भीख की आशा नहीं रखता, वह योगी सर्वथा अकेला होकर एकांत में स्थित हो निरंतर आत्मा का ही ध्यान करें। और भी देखो आगे लिखे, है ना। तो कितनी बड़ी बात है ना। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो कौन देवी देवता और मजहबी ईश्वर को पुकारेगा? कौन दूसरे की कमाई की भरोसा करेगा? हाँ, क्या आवश्यकता है? देखो कितना सुंदर लिखे हैं सदगुरुदेव, वह योगी जिसका चित्त आत्मा को छोड़ किसी दूसरी ओर नहीं जाता, और जो किसी दूसरे देवी देवता या मजहबी ईश्वर की आशा या भरोसा नहीं करता, और जो सिवा अपनी कमाई के किसी दूसरे की ईश्वरी दान दक्षिणा और भीख की आशा नहीं रखता, वह योगी सर्वथा अकेला होकर एकांत में स्थित हो निरंतर आत्मा का ही ध्यान करे। वो तो निश्चित रूप से एकांत में ध्यान करते हैं, है ना। समय समय पर ध्यान करते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है।
तो इस तरह से गीता में हम लोगों ने देखा कि कहीं भी मजहबी ईश्वर का वर्णन ही नहीं है। अब देखें और भी है। युञ्जन्नेवं सदात्मातं योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमा मत्संस्थामधि गच्छति। इस प्रकार ये भी 6 और 15 लिखा है, अध्याय 4 श्लोक 15। इस प्रकार आत्मा का निरंतर ध्यान करता हुआ एकाग्र मन को अपने वश में रखने वाला योगी आत्मा में स्थित रूप पराकाष्ठा शांति को प्राप्त होता है ना। युञ्जनेवं सदात्मातं योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमांग सत्संग मत्संस्थाम अधिगच्छति, है ना। इस प्रकार आत्मा का निरंतर ध्यान करता हुआ एकाग्र मन को अपने वश में रखने वाला योगी आत्मा में स्थित रूप पराकाष्ठा शांति को प्राप्त होता है। सोच लीजिए, है ना। कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आप ध्यान से ध्यान कीजिए। जब आपका मन एकाग्र होकर अपने में स्थित हो जाता है ना, तो परम शांति माने पराकाष्ठा लिखे गुरुदेव, स्थित रूप पराकाष्ठा शांति को प्राप्त होता है। सर्वोच्च शांति, है ना, अखंड शांति, है ना। परम शांति को प्राप्त होता है। जिसके लिए दुनिया तरस रही है, उसी के लिए इतना जो हो रहा है शांति की प्राप्ति के लिए। और वह योगी निरंतर ध्यान करते हुए अपने में स्थित होकर, वह स्थित प्रज्ञ जो योगी है शांति में अपने आप में तल्लीन हो जाता है और स्वरूपस्थ हो जाता। तो इस तरह की बात है। आगे फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सब प्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।